नमस्कार पशुपालक साथियों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से। साथियों, आज आपके लिए लेके आए हैं हम एक अहम ही विशेष एक जो बीमारी है पशुओं को लेकर के, जिसके चलते पशुओं का और पशुपालकों का खास करके काफ़ी इकोनॉमिकल लॉस होता है। बीमारी होती है फूल दिखाना, प्रोलेप्स की एक बीमारी होती है, जिसको मतलब हर जगह पे अलग अलग नामों से बोलते हैं। कहाँ पे मतलब फूल दिखाना बोला जाता है, पिच्छा दिखाना या फिर गभास दिखाना, इस प्रकार से। वैसे तो जो फूल दिखाना बीमारी है साथियों, कई प्रकार की होती है, अलग अलग समय पे अलग अलग उसके उपचार होते हैं। लेकिन आज जो डिस्कस होगा हमारा वो स्पेशल एक जो पशु ब्यात के ऊपर चढ़ता है, 7वें 8वें 9वें महीने में चल के जब पशु फूल दिखाना स्टार्ट कर देता है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। कारण जो फूल दिखाने का होता है, वैसे तो कोई ज़्यादा नहीं कह सकते इसको, एक कमजोरी को लेकर के पशु का आप बता सकते हैं कि भाई पशु अगर कमजोर है अपना, तो उसमें फूल दिखाने की समस्या ज़्यादातर आगे देखने को मिलती है। फूल दिखाने की जो बीमारी है, इसका सीधा संबंध कमजोरी से हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना होता है कि पशु का जो डाइट चार्ट है वो अच्छे से मेंटेन होना चाहिए। और बिल्कुल शुरुआत से जिक्र करें तो जब अपना पशु हीट में आने के जो पार्टी है वो हीट में आने के लिए स्टार्ट होती है, तो उस समय उसका एज उसकी पूरी होनी चाहिए, वजन उसका पूरा होना चाहिए, और तभी अपने पशु को प्रेग्नेंट करवाएं। तो साथियों, जब अपने पशु में ये दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है तो उस टाइम इसका कोई स्थायी इलाज हमें नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से भी अपना काफ़ी इकोनॉमिकल लॉस हो जाता है। अच्छी कीमत का पशु है वो बहुत थोड़े कीमत में, कम पैसों में हम बेचने पे मजबूर हो जाते हैं। तो इसके बचाव के लिए हम आज आपको एक देसी घरेलू उपचार कह लो या फिर एक उपाय बताएंगे। ये जो उपाय है ये काफ़ी हमारा इस्तेमाल किया हुआ उपाय है और काफ़ी हद तक इसमें आराम भी मिलता है। तो आप लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो, आप नोट भी कर सकते हो। इसमें हमने सिर्फ 4 चीज़ लेनी होती हैं। ये चारों चीज़ किसी भी पंसारी की दुकान से आराम से उपलब्ध हो जाती हैं। घिया सुपारी आपने सुना होगा, या फिर अलग अलग जगह पे इनका अलग नाम होता है, हमारे यहाँ पे घिया सुपारी बोला जाता है। घिया सुपारी ये लेनी है 250 ग्राम मात्रा में। दूसरा कमरकस होता है, कमरकस ये भी 250 ग्राम मात्रा में लेना है। और एक लेना है गूंद कतीरा, गूंद कतीरा भी आप 250 ग्राम की मात्रा में लो। और चौथा जो है वो है मेहंदी, मेहंदी जो आप हाथों में लगाते हैं वही मेहंदी है, 250 ग्राम ही हमने वो मेहंदी लेनी है। चारों चीज़ों का वजन 1 किलो हो जाता है। इसके साथ में 1 किलो देसी घी लेना हमने, गाय का, भैंस का, किसी का भी आपके पास जो मिले वो घी ले लो। टोटल जो अपना मिश्रण हो गया, इसकी 4 खुराक बनानी होती है, और 1 खुराक हर रोज हमने इस पशु को देनी होती है। 4 दिन लगातार आप ये दवाई देने के बाद देखोगे साथियों, काफ़ी हद तक अपना जो फूल दिखाने की बीमारी है उसमें कंट्रोल आ जाता है। बाकी इसके अलावा साथियों, आपने इलाज करने के साथ साथ में पशु का रख रखाव में काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं तो इस बीमारी का कोई भी संतुष्टिजनक इलाज नहीं मिल पाता हमें। रख रखाव में हमने सबसे पहले तो अपने जो पशु का ठाण होता है उसको ठीक करना पड़ेगा। पशु का ठाण आगे खुट्टे से जो है और जो पीछे का हिस्सा है ठाण का, उसको कम से कम भी हम बोले तो अपना हाथ के आइडिया से 1 बिलात पीछे से ऊंचा कर दो, खुट्टे की साइड से नीचा रखो, ताकि जो पशु बैठे तो पशु का झुकाव आगे की तरफ रहे, पीछे शरीर की तरफ ना रहे। सबसे मेन तो एक रख रखाव यही है। उसके अलावा अपने पशु को सुबह शाम को अच्छे से आप नहलाओ, और अगर डायरेक्ट नलकी से हम नहलाना चाहें तो और भी ज़्यादा बेहतर होगा। ये काम हमने करने हैं। इसके अलावा जैसे अपने पशु का जो फूल दिखता है, तो फूल दिखता है तो उसको तुरंत प्रभाव से पशु को मत उठाओ। उठाने से पहले इस फूल को ठंडे पानी से और बिल्कुल साफ पानी से आप उसको साफ करके फिर पशु को उठाओ। अपने जो गांव देहात में पुरानी एक रूढ़िवादी सोच चली हुई है कि पशु को जूता लगा देते हैं या फिर सीधा हाथ से अपन उसको उठा देते हैं, ऐसा काम नहीं करना है। पहले फूल को अच्छे से वॉशिंग करो, उसके बाद पशु को उठाओ। उठाने के बाद अपने आप शरीर चढ़ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर हाथ से चढ़ाना पड़ता है साथियों, तो डायरेक्ट हाथ का उससे संपर्क में मत करो। आप जो ग्लव्स होते हैं जो डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं बीज रखने के टाइम पे, वो ग्लव्स लो। अगर वो भी मौके पे नहीं उपलब्ध हो पाता है तो बिल्कुल साफ एक पन्नी, पॉलीथीन कोई भी आपको अगर मिलती है वो लेके उससे उसको चढ़ा सकते हो फूल को। तो इस प्रकार हम अपने पशु के इस बीमारी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप एक उपचार करना चाहो तो हमने कई बार देखा है, जो अनार होते हैं, खाने वाले अनार है साथियों, वो 1 किलो अनार आप लो, उस अनार को तोड़ के 2 किलो पानी के अंदर डाल के और उसको उबालने के लिए रख दो। जब वो पानी अपना 2 किलो से 1 किलो पे आ जाएगा, उस टाइम उसका आप छान लो। छानने के बाद उस पानी की 3 खुराक बनाओ आप, और 1 खुराक आपने हर रोज देनी है पशु को सुबह खाली पेट। इससे भी काफ़ी हद तक आराम मिल जाता है। काफ़ी पशुओं में हमने ये चीज़ करके देखी है,
और जो आपको शुरू वाला जो इलाज बताया ये तो साथियों मैंने कम से कम भी 100 से 150 पशुओं के ऊपर ये आजमाया हुआ फार्मूला है और काफ़ी हद तक इसमें आराम मिला है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार नई नई वीडियो और जो पशुपालकों को बीमारियां देखने को मिलती हैं सीजन के हिसाब से, उन्हीं के देसी उपचार के साथ आपके साथ बार बार रूबरू होते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।